तो यहाँ पे क्या बोला ना कि x% ब्याज दर से किसी मूलधन का x वर्ष में ब्याज x रुपया है तो मूलधन कितना होगा। तो सबसे पहला बात कि यहाँ पर हमको निकालने बोला है मूलधन। मूलधन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल और उसका सिंबल होता है P। ठीक है, इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ तो इसको हम लोग P मान लेते हैं। ये ब्याज दर, इसको बोलते हैं हम लोग ब्याज दर और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट, दैट इज R। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है x%। उसके बाद टाइम कितना दिया हुआ है, दैट इज x ईयर मतलब वर्ष, और x वर्ष का ब्याज कितना है x है। इसका मतलब साधारण ब्याज हमको कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। एग्जाम में बस इतना याद रखना, जिसके पास परसेंटेज का साइन होता है वो दर होता है। अगर मान लो एग्जाम में दर हमको समझ में नहीं आ रहा है तो जिसके पास ही परसेंटेज का साइन है वो मेरा क्या है, दर लेंगे, मतलब रेट लेंगे। रेट को दर बोलते हैं, इसको हम लोग समय बोलते हैं, और SI को जो है ब्याज बोला जाता है। फॉर्मूला हम लोग जनरली जानते हैं कि SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100 होता है। ठीक है, तो SI की जगह पे SI पुट कर देंगे, x प्रिंसिपल की जगह पे मेरा नहीं है कुछ, उसका P होगा मेरा। ठीक है, और रेट का वैल्यू हमको x दिया हुआ है, टाइम का वैल्यू भी x दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 100 यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 100 इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पे 100x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे P इंटू x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, ये x स्क्वायर या मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड बनेगा, तो 100x बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा P। x और x कट गया, योर फाइनल आंसर P इक्वल टू आ गया 100 बाई एक्स। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका अल्टरनेटिव ऑप्शन ये है कि आपको बोला गया है प्रिंसिपल निकालने के लिए, तो प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 100 इंटू SI डिवाइडेड बाई R इंटू T। तो 100 SI का वैल्यू कितना दिए हैं, x दिए हैं, रेट भी x है, टाइम भी x है, x और x कट गया, फाइनल आंसर 100 बाई एक्स। तो ये एक तरीका इस तरीके से निकाल सकते हैं, और एक दूसरा तरीका ये तरीका से निकाल सकते हैं। ये फाइनल आंसर। ठीक है, वार्षिक ब्याज दर से x वर्ष का मिश्रधन y रुपया, तुमको मूलधन ज्ञात करने को। सबसे पहले ना डेटा लिखना है एग्जाम में, R इक्वल टू 4% है। हिंदी मीडियम वाले लोग ध्यान रखिए, जब कभी भी इंग्लिश में यूज करे PRT तो P का मतलब जो है पैरोड भी होता है। इस बात का एकदम मेंशन करे कि P का मतलब प्रिंसिपल है, या प्रिंसिपल ने मेंशन करे तो P इक्वल टू मूलधन जरूर मेंशन करे एग्जाम में। इसके लिए 1 मार्क्स कटेगा तुम्हारा। अगर P का मतलब वहां पे नहीं बताया, R का मतलब नहीं बताया, तो कॉपी के एक कोने में सबसे पहले P इक्वल टू लिख देना कि भाई P का मतलब मूलधन यूज कर रहे हैं, R का मतलब दर यूज कर रहे हैं, T का मतलब समय यूज कर रहे हैं, और A का मतलब हम लोग यूज कर रहे हैं मिश्रधन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और SI का मतलब जो है वो ब्याज को यूज कर रहे हैं। इतना बात कॉपी के कोने में लिख दे ताकि टीचर तुम्हारा नंबर नहीं काटेगा। R का वैल्यू कितना दिया हुआ, 4% दिया हुआ है। यहाँ देखो समय कितना दिया हुआ है, x वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, और मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब क्या होता है, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है। हमको निकालने क्या बोला है, प्रिंसिपल। इसको अगर जनरली मेथड से बनाएंगे तो बहुत बड़ा सम बनेगा, क्योंकि ये मेरा ऑब्जेक्टिव्स है। हम लोग आज खाली साधारण ब्याज का ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव्स है। हम फॉर्मूला अभी भी दिए थे प्रिंसिपल का, बोले थे कि ये जो फॉर्मूला होता है a इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस RT। इस फॉर्मूले का यूज जो करता है जो गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देता है, मान लो कि गवर्नमेंट जॉब में SSC में, तुम्हारा डिफेंस में, वहां पर अगर साधारण ब्याज का क्वेश्चन आता है सिंपल इंटरेस्ट का, तो वहां पे ये फॉर्मूला दिया जाता है। ये फॉर्मूला भी होता है प्रिंसिपल निकालने का, तो ज्यादा कुछ नहीं करना। a का वैल्यू हमको दिया हुआ है y, तो यहाँ y पुट किए इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस RT। ये R और T दोनों आपस में मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो R का वैल्यू कितना दिए हैं, 4 दिए हैं, और तुम्हारा जो T का वैल्यू कितना है, x है, तो 4 इंटू एक्स हो गया 4x। 100 इंटू वाई, यहाँ हो गया 100y, नीचे हो गया तुम्हारा 100 प्लस 4x। तुम थोड़ा ध्यान दो तो नीचे से 4 कॉमन आएगा। अगर नीचे से मेरा 4 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 25 प्लस y। ये जो कॉमन जो हम लोग निकालते हैं, कॉमन का मतलब ये होता है कि कॉमन का मतलब ये होता है तुम्हारा कि जो भी कॉमन निकालो तो उन लोगों से ये दोनों का दोनों डिवाइड होना चाहिए। तो अगर हम 4 निकाले हैं कॉमन, 4 से इसको डिवाइड करो तो 25 बचेगा, और इसको 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो खाली यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा मेरा। ठीक है, अभी 4 से जो है काट दो, यहाँ हो गया 25। योर फाइनल आंसर इज 25y बाई 25 प्लस x। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ये सब 2 नंबर में आता है तुम्हारा। ठीक है, उतारो। 6.5 6 और 1/4% है, तो पक्का ये मेरा ब्याज दर है। R इक्वल टू कितना, 6 और 1/4%। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो 6 इंटू 4 24, 24 एक 25, यहाँ हो जाएगा 25/4। चलो इतना काम कितने वर्ष में 3 गुना होगा, तो हम मान लेते हैं n इक्वल टू 3 गुना। जब कभी भी एग्जाम में बोले कि 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कितना गुना भी हमको बोले, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, उसका वैल्यू को क्या मान लेंगे, n मानेंगे हम लोग।
फॉर्मूला जो शॉर्टकट यूज करेंगे इस ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए, हम दिए भी थे, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस सम्स का रूल क्या है, सम्स को पकड़ेंगे कैसे कि यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला, इस सम्स में या तो समय या तो रेट, इन दोनों में से किसी एक का ही वैल्यू देगा, या तो समय देगा या तो रेट देगा। और दूसरा, इस सम्स में जो खासियत है, यहाँ पे लिखा रहेगा कि कोई मूलधन जो है 3 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। जब भी गुना वाला कंडीशन आएगा, संग संग यही वाला फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, अब देखो टी और आर में का वैल्यू हमको से देगा, दिया है आर का वैल्यू, और आर का दिया है तो टी पूछेगा, टी का देगा तो आर पूछेगा। अरे देखो आर दिया है, तुमको बोला है कोई देखो कितने वर्ष में पूछा ना टी, तो इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू देगा, एक का तुमसे पूछेगा। और एन का मतलब है कितना गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो यहाँ पे क्या होगा 100, एन के बदले 3 गुना मतलब 3 - 1, आर के बदले कितना बैठाएंगे 25/4। अब यहाँ पे 100 इंटू 3 - 1 कितना हो गया 2। हम लोग बचपन में पढ़े थे, नीचे वाला पलट जाता है, 25/4 है तो ये बन जाएगा 4/25। 25 का टेबल पर हो 4 बार में ये कटेगा, तो 4 4 जा 16 × 2 कितना हो गया 32 वर्ष। बस ये 2 लाइन में आंसर आ जाएगा तुम्हारा, 2 नंबर का ये। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन वही है 10% वार्षिक ब्याज दर से कोई मूलधन कितने वर्षों में 3 गुना होगा। अभी भी जो सम सुना है लास्ट वैसा ही सम्स है। अब फिर से एक ले लिए, r इक्वल टू कितना मेरे पास 10% है, कितने वर्षों में, इसका मतलब हमको निकालना है टाइम, और कितना मूलधन कितना गुना 3 गुना, इसका मतलब n का वैल्यू कितना लेंगे 3 लेंगे। हम अभी फॉर्मूला बताए थे, जब कभी भी 3 गुना 4 गुना 5 गुना का वो बात करेगा, फॉर्मूला यूज करना यही वाला, t इक्वल टू 100 × n - 1 बाई r। ये सब ज्यादातर एसएससी में और डिफेंस में कंफर्म एक क्वेश्चन आता है इस तरह का, कोई मूलधन 3 गुना हो गया 4 गुना हो गया, तो डिफेंस वाला में क्या होता है ना कि मैथ्स का लेवल थोड़ा नीचे रहता है, हाई नहीं रहता है। आर्मी नेवी एयरफोर्स वाला का जो एग्जाम होता है, एयरफोर्स में थोड़ा ऊपर रहता है, आर्मी नेवी का जो एग्जाम होता है उसमें मैथ्स का लेवल थोड़ा डाउन रहता है, मतलब नीचे पॉलिटिकल थोड़ा सम्स देता है, तो उन सब सम्स में ये सम्स भी रहता है। तो जिसको फॉर्मूला पता है वो 2 मिनट में आंसर निकाल देगा। अब यहाँ पे देखो हम बोले थे टी और आर में से किसी एक का वैल्यू देगा, देखो आर दिया ना, तो यहाँ पे 100 लिखे, n का बदले 3 - 1, r की जगह वैल्यू दिया हुआ है 10, यहाँ 10 लिख देंगे। तो 100 इंटू 3 माइनस हो गया 2, यहाँ हो गया 10, 0 0 कट गया, 10 इंटू 2 हो गया 20, 20 वर्ष हो गया आंसर, काम खत्म।